अध्याय 19 नम्रता। सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपनी देह के अंदर मालिक की खोज करो, लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने के बजाय उल्टे इस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखें कि हम इस शरीर में बैठकर किस चीज का मान और अहंकार करते हैं। क्या जवानी का मान करते हैं? हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा। क्या हमें भी इस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना है? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का गुरूर करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की हालत नहीं देखी? रुपए पैसे का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते नहीं देखा? फिर हम दुनिया की हुकूमत या इज्जत और मान बड़ाई का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े लीडरों, नेताओं और तानाशाहों को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं सुना या गोलियों के शिकार बनते नहीं देखा? रातों रात अचानक हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी उनको उठाकर जेल खानों में डाल देती है या तोपों का शिकार बना देती है। फिर हम गुरूर और अहंकार किस बात का करते हैं? कबीर साहब समझाते हैं, लकड़ी कह लुहार सो तू मत जारे मोहें, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तोहें। माटी कह कुम्हार को तू क्या रूंदे मोहें, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तोहें। लुहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी उससे कहती है कि कभी उस वक्त को भी अपनी आंखों के आगे रखकर सोच जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। कुम्हार मिट्टी को रौंद रौंद कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी उससे कहती है कि एक दिन मैं भी तुझे अपने साथ लेकर इसी तरह रौंद डालूंगी। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। महात्मा इसलिए हमें उपदेश देते हैं कि मन में हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। जितनी नम्रता और दीनता हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा और हमें मालिक की बख्शिश मिलेगी। बाइबल में भी इस नम्रता और दीनता के बारे में लिखा है, धन्य हैं वे जो अंतर में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो नम्र हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और फिर कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम बदलकर छोटे बच्चे के समान नहीं बनते, तुम प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है। दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। गुरु अर्जुन साहब प्रार्थना करते हैं, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उच्च कोटि के महात्मा होकर अपने बारे में कितने नम्र और दीनतापूर्वक शब्दों का उपयोग करते हैं। गुरु नानक साहब अपनी वाणी में कई जगह अपने आप को लाला गोला यानी सेवक और गुलाम, दासों का दास, नीच कर्मा कहते हैं। हमें इन महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, जो धुरधाम पहुंचकर कुल मालिक बनकर भी अहंकार नहीं करते। हमारे हाथ कोई साधारण सी भी सत्ता या हुकूमत आ जाए तो हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हमारा जमीन पर सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है। कबीर साहब समझाते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजों आपना, मुझसा बुरा न होए। कबीर सबते हम बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया, मित्र हमारा सोए। महात्माओं का हमें समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि किसी चीज का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान के जामे में बैठकर
मन में नम्रता, दीनता और आजिज़ी रखनी चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई ही हमारा साथ देगी और तभी हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो सकेगा। दादू साहब का कथन है, क्या मुँह ले हंस बोलिए, दादू दीजै रोए, जन्म अमोलक आपना, चले अकारथ खोए। यही महात्मा चरणदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना जमलोक में, पावै दुख अपार। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नावै को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया।